विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित सूरदास के पदों की व्याख्या के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने सूरदास के दो पदों की व्याख्या की थी। आज हम पुनः इसी श्रृंखला में अगले पदों की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख कवि हैं। वह साकार ब्रह्म के उपासक हैं। उनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण की सखा भाव के रूप में वह भक्ति करते हैं। उन्होंने अपने पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा मनोहारी, सूक्ष्म और आकर्षक वर्णन किया है। देखिए, अभी हम एक पद का पाठ कर रहे हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, का क्राम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शबद रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विदिते ताल, माया को कटि फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कौटिक कला काछ दिखराई, जलथल सुध नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूर करो नंदलाल। सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, हे गोपाल, हे मेरे आराध्य देव कृष्ण, हे बाल कृष्ण, अब मैं बहुत नाच्यो। मैं सांसारिक आकर्षण में, विषय वासना में बहुत नाच चुका हूं। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, मैं बहुत भटक चुका हूं। अर्थात सांसारिक आकर्षण, ये माया का प्रसार, अपने पराये संबंधों का जाल, इसमें मैं बहुत अधिक फंस चुका हूं, बहुत अधिक नाच चुका हूं। अर्थात मुझे शांति नहीं मिली। काम क्रोध को पहिर चोलना, काम विषय वासना, क्रोध, मैंने काम और क्रोध का चोलना वस्त्र पहन रखा है। अर्थात मैं काम और क्रोध में निरंतर डूबा रहता हूं, या मेरे मन में काम और क्रोध निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। काम और क्रोध में निरंतर मैं फंसा रहता हूं। कंठ विषय की माल, और अपने गले में हमने विषय वासनाओं की माल डाल रखी है। अर्थात मन में काम क्रोध बसते रहते हैं और गले में विषयों की माला। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि शब्द भी जो मेरे मुख से निकलते हैं, उनमें भी वासना की और विषयों की गंध आती रहती है। महामोह के नूपुर बाजत, महामोह रूपी सांग रूप अलंकार इन पंक्तियों में, महामोह, मोह, आसक्ति, सांसारिक पदार्थों के प्रति, सांसारिक संबंधों के प्रति एक गहरी आसक्ति के नूपुर कहते हैं, घुंघरू बजते रहते हैं। अर्थात आसक्ति की बातें, मोह की बातें, या सांसारिक पदार्थों से मोह जो है वो मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में वैसे ही चलता रहता है जैसे मानो चलने पर नूपुर कहते हैं, घुंघरू जैसे बजते रहते हैं। उसी तरीके से मेरे मन में आसक्ति के स्वर बजते रहते हैं, आसक्ति के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। निंदा शब्द रसा, और निंदा के शब्द, यानी दूसरों की निंदा सुनना,
दूसरों की निंदा वाले शब्द मुझे रसाल, रसाल कहते हैं आम, अर्थात मुझे बहुत अधिक आनंद देते हैं। सीधा अर्थ क्या निकला? जैसे आम का फल आपने देखा मीठा होता है, आनंद देने वाला होता है, उसी प्रकार से निंदा के शब्द हैं। जब मेरे आंख कानों में निंदा के शब्द पड़ते हैं तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। क्या कहना चाहते हैं कि निंदा की बातों में मैं आनंद लेता हूं। विद्यार्थियों, सूरदास ने इस पद में भगवान के सम्मुख अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, अपने अंदर रहने वाले जो विकार हैं, उनका वर्णन किया है और कहना ये चाहते हैं मेरे प्रभु कि इनमें मैं दिन रात आसक्त रहता हूँ। काम, क्रोध, विषय वासना, दूसरों की निंदा और मोह, इनमें मैं फंसा हुआ हूँ, अर्थात मेरा समय इनका ही चिंतन में निकल जाता है। मैं अब उकता गया हूँ, मैं बहुत नाच चुका हूँ, मैं बहुत इन चीजों में भटक चुका हूँ। भ्रम भोयो मन भयो पखावज चल संग चाल। मेरा मन पखावज एक वाद्य यंत्र होता है। कहते हैं काम वासना, विषय वासना, सांसारिक आकर्षण, सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति, इन सब में मेरा मन जो है निरंतर इनके साथ लगा रहता है। जैसे कोई भजन गाते हैं तो पखावज जो यंत्र होता है, पखावज जो वाद्य यंत्र होता है, वो स्वर में लय का, ताल का क्या करता है, साथ देता है। पखावज की तरह मेरा मन बजता रहता है। तृष्णा नाद करत घट भीतर, घट भीतर, हृदय के भीतर, घट हृदय रूपी घट रूपी हृदय रूपी हृदय में जो है, घट रूपी हृदय में रूपक अलंकार है। तृष्णा नाद, तृष्णा कहते हैं इच्छाएं, अभिलाषाएं, नाना प्रकार की सांसारिक इच्छाएं, नाना प्रकार की सांसारिक अभिलाषाएं जो हैं वो हृदय के भीतर नाद करती रहती। नाद कहते हैं आवाज, ध्वनि। अर्थ क्या निकला कि मन में नाना प्रकार की इच्छाएं उठती रहती हैं, अर्थात मन में अभिलाषाएं निरंतर उठती रहती हैं। मन अभिलाषाओं में निरंतर कौंधता रहता है। नाना प्रकार की सांसारिक इच्छाएं, धन की, वैभव की, यश की, आदि पता नहीं कितनी प्रकार की संसारिक इच्छाएं हैं, वो मेरे मन में उठती रहती हैं। नाना विद्य ताल, ये इच्छाएं जो हैं वो ताल के रूप में, जैसे भजन गाते हैं तो ताल जो है स्वर को और अधिक मजबूती प्रदान करता है, उसी प्रकार के मेरी इच्छाएं जो हैं वो विषय वासना इत्यादि मेरे मन में रहते हैं, उनको और अधिक बढ़ाते रहते हैं। माया को कटी फेंटा बांधो, फेंटा कमर में जो धोती का जो फेंटा बांधा जाता है, तो कहते हैं कि इस माया का मेरे कमर में फेंटा बंधा हुआ है। माया रूपी फेंटा मेरी कमर में बंधा हुआ है, अर्थात इस माया ने मुझे पूरी तरह जकड़ रखा है, अर्थात मैं माया के चंगुल में पूरी तरीके से फंसा हुआ हूं। और हे मेरे प्रभु, अब मुझे इस माया से मुक्त करो, क्योंकि इस माया में मैं बहुत अधिक भटक चुका हूं। लोभ तिलक दियो भार, और लोभ रूपी तिलक मैंने अपने मस्तिष्क पर लगा रखा है, अर्थात मैंने लोभ रूपी तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा रखा है, अर्थात मेरे अंदर लोभ जो है बसा हुआ है, और जो सदैव मुझे सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के प्रति आकर्षित करता रहता है। लोभ के वशीभूत होकर मैं सांसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षित होता रहता हूं। भाल कहती मस्तिष्क को, लोभ रूपी तिलक, रूपक अलंकार। कोटिक कला काछ दिखराई, जल थिक सुध नहीं काल। कोटि कला काछ दिखराई, जल थल सुध नहीं काल। सूरदास जी कहते हैं कि नाना प्रकार की कलाएं, यानी ये जो लोभ है, विषय वासनाएं, आकर्षण, आसक्ति, सांसारिक पदार्थों का जो जाल, माया, ये माया जो है नाना प्रकार की कलाएं दिखा करके हमें अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। जल थल सुध नहीं काल, और काल कहते हैं मौत, मृत्यु। मुझे मौत, अर्थात मैं मौत को भूल गया हूं। जल थल, अर्थात जल कहते हैं थल। मन कहने का मतलब है कि मैं हर समय माया मोह में आसक्त रहता हूं और काल को भी भूल गया हूं, अर्थात यह बात भी मेरे मस्तिष्क में कभी नहीं आती कि ये सारे पदार्थ क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, एक दिन काल आएगा
और हमें उठा के ले जाएगा, तब हमें पदार्थ सुखा ये सब छोड़ देने पड़ेंगे। कहना चाहते हैं कि इन माया मोह इत्यादि में मैं इतना अधिक आसक्त हो गया हूं कि मुझे मौत का भी ध्यान नहीं रहता, अर्थात मुझे काल का भी ध्यान नहीं है। मैं यह भी भूल चुका हूं कि ये सारी चीजें मुझे एक न एक दिन छोड़नी पड़ेंगी। काल का जो भाव है, काल जो आना है, उसको भी मैं एकदम कतई भूल गया। सूरदास को सबय विद्या दूर करो नंदलाल, हे नंदलाल, हे नंद के लाला कृष्ण, मेरी समस्त अविद्या, विद्या कहते अज्ञान, ये काम क्रोध इत्यादि वगैरह, ये सब अज्ञानता के कारण फंसते हैं। ये अज्ञानता मेरा यह अज्ञान है कि मैं इन पदार्थों को सत्य मान करके इनमें फंसता चला जा रहा हूं, जबकि माया मोह इत्यादि सांसारिक पदार्थ हैं, क्षण भंगुर हैं, लेकिन अविद्या के कारण मैं इनके मुंह में आसक्त हो रहा हूं। तो हे मेरे प्रभु, इस अविद्या से मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न करो, जिससे मैं विकारों से दूर हो जाऊं, इन विकारों से मुक्त हो जाऊं। तो हे मेरे प्रभु, मुझे इन विकारों से मुक्त करो। बच्चों, विद्यार्थियों, इस छंद में सूरदास ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति निवेदन किया है और ये कहा है कि इन सांसारिक वासनाओं में उछल कूद करते, सांसारिक वासनाओं में भटकते भटकते मैं अब थक गया हूं। हे मेरे प्रभु, मुझे इन सांसारिक वासनाओं से, आकर्षणों से, इच्छाओं से, माया मोह से मुझे मुक्त कर दो। अनुप्रास, सामरूपक और रूपक अलंकारों का सौंदर्य है, चित्रात्मक भाषा है। सूरदास की भाषा ब्रज है और ऐसी भाषा, ब्रज का माधुर्य, पद कोमलता, शब्द कोमलता देखने को मिलती है। भाषा सरल, सहज और सुबोध है। अगला छंद देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाण महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाण प्यासो दुर्मित कूप खनावे। जहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जहि प्रभु काम धेनु तल छेरी कौन दुहावे। इस छंद में सूरदास ने अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया है, एक निष्ठ प्रेम अभिव्यक्त किया है। क्या कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे मेरे प्रभु, मेरा मन आपके अतिरिक्त और कहीं दूसरी जगह सुख नहीं पा सकता। अर्थात मेरे मन को अगर कहीं शांति मिलती है, कहीं सुख मिलता है, तो केवल आपके चरणों में मिलता है, इसके अतिरिक्त और कहीं भी सुख नहीं मिलता। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़ करके पुनः जहाज पर आ जाता है, जहाज मतलब पानी पर जो जहाज चलता है, तो कहते हैं कि जैसे जहाज पर कोई पक्षी बैठा हुआ होता है और वो आकाश में थोड़ी ऊंचाई तक, दूर तक उड़ता है और पुनः जहाज पर ही आके बैठ जाता है, उसी तरीके से मेरे प्रभु, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहता है। और यदि एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आपके चरण को छोड़कर संसार में कहीं जाता भी है, तो पुनः आपके चरणों में ही आ जाता है। क्यों? मेरे मन को आपके चरणों के अतिरिक्त, आपके सौंदर्य, रूप सौंदर्य के अतिरिक्त, आपकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है। या यूं कह सकते हैं कि मेरे मन के लिए आपके चरणों के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है। वैसे ही जैसे जहाज पर बैठे हुआ पक्षी अगर उड़े भी तो पुनः जहाज पे ही बैठता है, क्योंकि जहाज के अतिरिक्त अन्य कोई उसके लिए स्थान नहीं होता है, अन्य कोई ठिकाना नहीं होता जहां पर वो बैठ जाए। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यान। हे मां, कमल नयन, हे प्रभु,
कमल के समान सुंदर, कमल रूपी नेत्र, कमल के समान सुंदर नेत्र रूपक उपमा अलंकार का सौंदर्य है कि क्षाण महात्म। ऐसा कौन महात्म महामूर्ख होगा जो कमल के समान सुंदर नेत्र वाले प्रभु आपको छोड़ करके किसी अन्य देवता का ध्यान करेगा। अर्थात कहना क्या चाहते हैं सूरदास कि हे प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, मैं पूरी तरीके से आपके चरणों में समर्पित हूं। ऐसा इस संसार में कौन मूर्ख होगा? महात्म कहते हैं मूर्ख कौन होगा जो कमल के समान सुंदर नेत्र वाले आराध्य प्रभु कृष्ण आपको छोड़ करके किसी अन्य देवता का ध्यान करेगा। अर्थात आपको छोड़ करके किसी अन्य देवता का ध्यान नहीं कर सकता हूं। परम गंग को क्षाण प्यासो दुर्मित कूप खनावे कि हे मेरे प्रभु, ऐसा कौन दुर्बुद्धिशाली होगा जो परम पवित्र गंगा को, परम बहती हुई परम पवित्र गंगा को छोड़ करके प्यास बुझाने के लिए, कूप कहते कुआं, खनावे मतलब खोदेगा। अर्थात ऐसा कौन दुर्बुद्धिशाली होगा जो अपनी प्यास शांत करने के लिए परम पवित्र गंगा को छोड़ करके कुआं खोद कर पानी पीना चाहेगा। कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं प्रभु, आपकी भक्ति, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका कीर्तन गंगा की तरह परम पवित्र है, संसार सागर से पार करने वाला है, शांति देने वाला है, पवित्रता देने वाला है। तो ऐसा कौन मूर्ख हो सकता है जो गंगा के समान पवित्र आपकी भक्ति को छोड़कर अपनी भक्ति, आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए ठीक है किसी अन्य देवता का ध्यान करेगा। अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो आपको छोड़ करे किसी अन्य की देवता की भक्ति करे। कहना चाहते हैं अन्य किसी देवता की भक्ति कुएं के जल की तरह है और आपकी भक्ति गंगा की जल की तरह है। तो ऐसा कौन होगा जो गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पिएगा? अर्थात आपकी पावन और उद्धारक भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य देवता की मैं भक्ति नहीं कर सकता हूं। विद्यार्थियों, जैसे मैंने अब कहा है कि कृष्ण के प्रति उन्होंने अपना अनन्य प्रेम प्रकट किया है। जी मधुर अम्बुस रस्याख्यो, जी कहते हैं जिस, मधुर कहते हैं भौरे ने, अम्बुज कहते हैं कमल का, रस कहते हैं आनंद पान, चाकमन प्राप्त कर लिया, चख लिया है। जिस भौरे ने कमल के पराग का पान कर लिया है, क्यों करील फल खावे, वो किसी कड़वे फल को कैसे खाएगा? अर्थात जो भौरा भ्रमर जो है कमल के मीठे आनंद देने वाले मधुर पराग का पान कर लेता है, वो फिर कड़वे फल नहीं कहता। अर्थात जो व्यक्ति एक बार आपकी मधुर, पावन, पवित्र और मन को आनंद देने वाली भक्ति का पान कर लेता है, अर्थात जो एक बार आपका चिंतन और मनन कर लेता है, जिसे एक बार आपका आशीर्वाद मिल जाता है, जिसे एक बार आप, जिसके ऊपर आप एक बार कृपा कर देते हैं, वह फिर अन्य किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। अर्थात कृष्ण की भक्ति को उन्होंने कमल रस के समान, कमल पराग के समान बताया है और अन्य किसी देवता की भक्ति को कड़वे फल की तरह बताया है। जिस प्रकार से भौरा जब कमल रस का पान कर लेता है तो किसी अन्य कड़वे फल को नहीं खाता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति हे प्रभु कमल के समान मधुर और पवित्र आपकी भक्ति का पान कर लेता है, वो अन्य किसी कड़वे फल की के समान किसी देवता की भक्ति का अनुसरण नहीं कर सकता है, उनका ध्यान नहीं कर सकता है। सूरदास प्रभु काम धेनु तर छीरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कामधेनु, कामधेनु गाय है, जिसके विषय में कहा जाता है कि कामधेनु गाय की जो सेवा करता है वो समस्त इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है। ये कहा जाता है कि कामधेनु गाय जो है सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। संस्कृत साहित्य में रघुवंश में राजा दिलीप के द्वारा कामधेनु की पुत्री की सेवा करने का उल्लेख मिलता है। तो कहना यह चाहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो कामधेनु, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के दूध को छोड़कर, उसकी सेवा को छोड़ करके
छेरी, छेरी कहते हैं बकरी, बकरी कौन लोभावे, अर्थात दूध प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन होगा। अगर सामने कामधेनु हो तो कामधेनु को छोड़ करके किसी बकरी को दूहेगा और उसका दूध प्राप्त करके पान करेगा। क्या कहना चाहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति, आपका दर्शन, आपका चिंतन और मनन कामधेनु गाय की तरह है और अन्य किसी देवता की भक्ति छेरी बकरी के दूध की तरह है। तो हे प्रभु, ऐसा कौन दुनिया में होगा जो आपकी कामदेव के समान पवित्र भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य देवता की, जिसकी भक्ति बकरी के दूध के समान है, उसको ग्रहण करेगा, अर्थात कोई नहीं। कहना ये चाहते हैं, जिस प्रकार कामधेनु गाय के मधुर दूध को छोड़ करके कोई बकरी के खारे दूध को पीना नहीं चाहेगा, उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु, मैं आपकी कामधेनु गाय के समान, दूध के समान पवित्र भक्ति को, मधुर और पवित्र भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवता की भक्ति करना नहीं चाहता हूं। इसलिए हे मेरे प्रभु, मैं आपका अनन्य भक्त हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे अपना लो, मुझे अपना प्रेम, अपना स्नेह प्रदान करो, क्योंकि मेरा मन आपके अतिरिक्त और कहीं भी किसी के चरणों में नहीं लगता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कबीर सूरदास ने इस छंद में भी भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अगाध अनन्य निष्ठा और प्रेम का वर्णन किया है और ये बताया है कि मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हूं और मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य देवता का मैं ध्यान नहीं कर सकता हूं। भाषा ब्रज है, शब्दावली सुकोमल है, पदों में माधुरी है, सहजता है, सरलता है और संप्रेषणीयता है। तो शिल्प की दृष्टि से भी यह छंद उत्कृष्ट कोटि का है। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार मैंने आपके सम्मुख आज अभी 2 छंदों की व्याख्या प्रस्तुत की है। अब हम कल नए छंदों के साथ, नए पदों के साथ आपके साथ सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा।